हेलो फ्रेंड्स, जाड़ों का मौसम शुरू हो गया है और बीज सब्जियों के लगने भी शुरू हो गए हैं। पौध तैयार करने का मौसम आ गया है। तो आज हम लोग सीजन में पहले लेते हैं आज टमाटर को। टमाटर की पौध आप दो तरीके से तैयार कर सकते हैं, बीज से, और अगर बीज आपके पास उपलब्ध नहीं है, अभी जाने की सुविधा नहीं है, तो चिंता करने की भी जरूरत नहीं है फ्रेंड्स। आप कोई अच्छा जो आपकी सब्जियों में आता है ना, फल पका हुआ लाल टमाटर लीजिए और उसके इस तरह से थोड़े से थिक स्लाइसेस काट लीजिए, 1/2 सेंटीमीटर करीब के ये, और इनको फिर सॉइल में गमले के ऊपर ऐसे बिल्कुल रख दीजिए, स्लाइसेस को अलग अलग करके, और कवर कर दीजिए सॉइल से। थोड़े दिन में उसमें जर्मिनेशन हो जाएगा, पौधे निकल आएंगे। सॉइल को थोड़ा मॉइस्ट रखिएगा, सूखने मत दीजिएगा, और थोड़ा सा शेड में, ब्राइट लाइट में रखिएगा उसको। तो इस तरह से आपके 2 हफ्ते में आराम से ये पौध आपकी तैयार हो जाएगी। टमाटर की पौध हम लोग तैयार करते हैं और फिर उनको ट्रांसप्लांट करते हैं। डायरेक्ट सोइंग टमाटर की हम नहीं करते हैं। तो इसके लिए जो सॉइल मिक्सचर होगा, चाहे आप पॉट में लगा रहे हैं तो एक हिस्सा पत्ती की खाद, एक हिस्सा बहुत अच्छी तरह सड़ी हुई गोबर की खाद, एक हिस्सा आपकी गार्डन सॉइल, एक मुट्ठी नीम खली और एक मुट्ठी बोन मील। ये आपका सॉइल मिक्सचर आप तैयार कर लीजिए, और गमले भर के, जैसे ठीकरे और फिर पत्ती और फिर सॉइल मिक्सचर, और उसमें, और पहले से बना के रख लीजिए। अगर आपकी पौध अभी तैयार हो रही है तो 2 हफ्ते का, 3 हफ्ते का आपके पास टाइम है। आप अपने सॉइल तैयार कर लीजिए पहले से, और जैसे ही आपकी पौध तैयार हो जाती है तो आप उनको अपने गमलों में ट्रांसप्लांट कर लीजिए। 10 इंच का गमला है आपका तो उसमें सिर्फ एक पौधा लगाइएगा, और बड़े हैं तो आप 2 पौधे भी उसमें लगा सकते हैं। जब आपका पौध तकरीबन 3-4 इंच का हो जाए फ्रेंड्स, तब उसको आप ट्रांसप्लांट करिएगा, उससे पहले मत करिएगा। और ट्रांसप्लांट करने के टाइम पर देखिएगा कि आपकी सॉइल जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए, और जहां तक संभव हो शाम को करिएगा, जिससे कि सारी रात की उसको ठंडक मिल जाएगी, तो वो अच्छी तरह स्टेबलाइज हो जाएगा। सॉइल मॉइस्ट रखिएगा, ध्यान रखिएगा पोरस रहे और पानी नीचे से उसके होल में से ड्रेन होता रहे। तो ये तो थोड़ी सी बातें हो गई कि हम लोगों को कैसे पौध तैयार करनी है और ट्रांसफर करनी है। उसके बाद फ्रेंड्स, जब आपका पौध 20 दिन की हो जाएगी ट्रांसप्लांट करने के बाद में गमले में, तब आप उसके ऊपर मीठे सोडे का एक स्प्रे जरूर करिएगा, क्योंकि ये वेजिटेबल है तो वी विल नॉट यूज एनी केमिकल फॉर इट। तो जो आप मीठे सोडे का स्प्रे करेंगे फ्रेंड्स, तो वो आपको जो इनमें आम बीमारियां होती हैं, एफिड्स वगैरह की, उससे बचाएगा। दूसरा स्प्रे आप करिएगा नीम ऑयल और डिश सोप का, वो जरूर करिएगा। उससे भी आपकी बीमारियां, जो कीट पतंगे हैं, वो सब हट के रहेंगे, कोई उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाएगा। पानी जो है आपको सिंचाई जब करनी है इनकी, तो जहां तक वो सवेरे करिएगा, क्योंकि शाम को पानी पत्तों पर से सूखेगा नहीं, ठंडक धीरे धीरे आ रही है, और उससे क्या होगा कि उसमें फंगस लगने की गुंजाइश फिर बन जाती है। तो कोशिश करिएगा कि आप अपने टमाटर के पौधों में सवेरे ही पानी डालें। अब मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैंने अपनी पौध जो तैयार की है उसके संग में मैंने क्या लगाया है। क्योंकि जब आप गमले में पौध लगाते हैं ना फ्रेंड्स, तो क्या होता है, अभी आपकी पौध छोटी है, गमले के आसपास की सॉइल खाली है, तो हम लोग हमेशा कहते हैं कि उसको आप मल्च करिए। तो आप इस समय क्या कर सकते हैं, ग्रीन मल्च कर सकते हैं, यानी कि छोटी जड़ वाले छोटे पौधे, पत्तीदार सब्जियां जो हैं, वो उसके आसपास की सॉइल में आराम से लगा सकते हैं। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिएगा कि मैंने अपनी टमाटर के संग में पालक लगाई है। टमाटर धीरे धीरे बढ़ रहा है और संग में पालक भी तैयार होती जा रही है। तो जब तक टमाटर का पौधा बड़ा होकर फल देने लायक होएगा, तब तक हमारी पालक काट के निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप ग्रीन मल्च करिएगा। और जैसे हमने पेस्टिसाइड की बात की है, ऑर्गेनिक, तो उसके लिए आप कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं फ्रेंड्स जो इंसेक्ट रिपेलेंट का काम करते हैं। तो आप टमाटर के संग में उसके कंपेनियन, उसके साथी के तौर पे लगा सकते हैं। जैसे मिंट लगा सकते हैं, पुदीना बड़ा अच्छा रहता है। आप उसके संग, जैसे मैंने लगाया, पेपरमिंट भी रखा हुआ है, और बेसिल इज अ वेरी वेरी गुड कंपेनियन प्लांट फॉर टोमेटोज।
जब हम रेसिपीज तैयार करते हैं, खाने में भी बेसिल टमाटर के संग में बहुत अच्छी जेल करती है, और उससे भी अच्छा जेल करती है जब आप उसको उसके साथ लगाते हैं। तो अगर आप इन थोड़ी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके टमाटर बिना किसी इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड के आपको बहुत अच्छा फल देंगे। आइए, ये तो बात हो गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि उसकी हमें देखभाल कैसे करनी है। जैसे कि अगर आप कैमरा थोड़ा पास लेकर आएंगे, ये देखिए, ये टमाटर का पौधा है और ये मैंने इसमें पालक लगा रखी है। ये देखिए, पालक लगी हुई है मेरी, और अच्छी खासी बड़ी भी हो गई है। अब इसकी नीचे की जो पत्तियां होती है ना, सॉइल के पास की फ्रेंड्स, हमेशा उसको 3-4 इंच हटा के रखिए। आप स्टेम खाली छोड़ दीजिए, जिससे कि जो मिट्टी की जो छींटे हैं या मिट्टी किससे इसके ऊपर छींटे ना पड़े, उससे क्या होगा कि इसमें इन्फेक्शन लगने का डर रहता है। उसके बाद में आप देखते हैं ये जो नोड होता है जहां से ये पत्ती निकलती है फ्रेंड्स, यहां से एक शूट निकलती है। फिर ठीक है, यहां से मैंने स्निपिंग कर दी है उसकी। अगली बार जब मैं करूंगी इस पे तो आपको जरूर दिखाऊंगी। तो उसमें ये शूट आप निकाल दीजिए, नहीं तो क्या होगा, ये बढ़ेगी और आपके पौधे का जो खुराक है वो ले लेगी नीचे से जो निकलेंगी, और आपके पौधे में फल जो है वो कम आएंगे। देखिए, इसमें अब बडिंग भी होने लग गई है, फूल आने लग गए हैं। तो इसके क्या मतलब है फ्रेंड्स कि ये दिस क्वालिटी इज डिटर्मिनेट क्वालिटी। ये वो वैरायटी है, डिटर्मिनेट वैरायटी है टमाटर की। 2 वैरायटीज होती है, अगले एपिसोड में बात करेंगे हम लोग इसके बारे में, लंबा हो जाएगा नहीं तो ये डिटर्मिनेट वैरायटी है। इसमें ऊपर ही अभी फूल आ गए हैं, तो इसके मतलब है कि इसमें एक संग ही फल लगेंगे और तैयार हो जाएंगे। और ये देखिए, मैंने स्टेक लगा दिया है, इसकी स्टेकिंग जरूर आप करिएगा, बांध लीजिएगा इसको ये इस तरह से। स्टेकिंग इज अ मस्ट, क्योंकि जब फल लगेगा तो आपका पौधा वजनी हो जाएगा और फिर वो एक तरफ को झुक जाएगा। तो पहले से ही आप उसको सहारा दे दीजिए जिससे कि दिक्कत ना हो पौधे को। ये और जैसे जैसे पौधा बढ़ता जाए वैसे वैसे आप इसको ट्राई करते जाइए इस तरीके से। तो ये देखिए, मैंने ये मेरे बड़े गमले हैं तो मैंने 2-2 पेड़ लगा दिए हैं इनमें, और सबने नीचे की तरफ ये पालक लगा दी है, इधर मिंट रख दिया है, पुदीना है, इधर पेपरमिंट है, और इधर ये खूबसूरत से बेसिल का गमला है। अब मुझे पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड की नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा इसमें जरूरत पड़ेगी। हेल्दी चल रहे हैं अभी मेरे पौधे, टचवुड चलते ही रहेंगे। तो अगर आप अपने टमाटर के पौधों का इस तरह से छोटी छोटी बातें हैं उनका ध्यान रखेंगी तो आपकी फसल बहुत अच्छी तैयार होगी। पौध अभी बहुत टाइम है, सितंबर में लगा लीजिएगा, उसके बाद नवंबर में लगा लीजिएगा, जाड़ों में आप लगा सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सो ऑल द बेस्ट फॉर ग्रोइंग टोमेटोज, बी हेल्दी, कीप सेफ, गुड बाय।